इलेक्शन धमाका में आपको बताते हैं कि आज कोलकाता की सड़कों पर किस तरह से धमाकेदार सियासी रण देखने को मिला, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी समेत कई महिला नेता और कार्यकर्ता संदेश खाली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें न्यू टाउन में ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन कुछ इस तरह से करने लगी, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने भी है। बाद में पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस से बीजेपी की महिला सांसद लॉकेट चटर्जी की नोक झोंक भी कुछ इस तरह से देखने को मिली है। तो संदेश खाली पर सबसे बड़ा सियासी रण किस तरह से अब भी जारी है। बीजेपी का विरोध और ज्यादा यहां पर गहरा गया है। हर कीमत पर इंसाफ की मांग की जा रही है। इस मुद्दे को बेहद गंभीरता, संगीनता के साथ लिया गया है। हालांकि कानूनी दायरा भी जो है वो बेहद चौतरफा बढ़ चुका है। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेश खाली करेंगे, ये वार्ता देंगे। तो संदेश खाली में जाना चाहिए था उसको। ये डर गया है, ये डर गया, इसको छुपाने का कोशिश कर रहा है। अभी डरने का कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारा संदेश खाली अभी बंगाल में छुपे हुए हैं। सब महिला लोग आवाज उठाएंगे। एक दिन ममता बनर्जी को महिला लोग यही रास्ते पे ऊपर बैठाएंगे, जो हमने उनको विचार के लिए बैठे हुए हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रख दिया है। डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर भी सामने आ गई। अभिजीत गंगोपाध्याय जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनके ऊपर देखिए किस तरह से फूलों की बरसात भी की गई। फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया। बीजेपी ऑफिस में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और मंगल पांडे की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस मौके पर जस्टिस अभिजीत ने कहा कि बीजेपी से जुड़ना उनके लिए अभिभूत करने वाला पल है। Today joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. That's all. That's all. Just you can find out the corruption. You can say that on corruption issues and that issue. Corruption issue, everybody knows corruption is to be fought. Corruption is to be fought. तो पहले इंसाफ की दुनिया की जिम्मेदारी निभाई और अब सियासत में कदम यहां पर रख दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की सियासत से ही जुड़ी हुई सबसे अहम तस्वीर है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं जस्टिस अभिजीत, जज के पद से इस्तीफा और अब सियासत में बढ़िए। तो इलेक्शन धमाका में यह भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कोलकाता में आयोजित महिला रैली में शामिल हुए। रैली से पहले ममता बनर्जी ने पार्टी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में कोलकाता में एक पद यात्रा भी निकाली। सीएम की यह पद यात्रा कॉलेज स्ट्रीट से शुरू होकर एस्प्लेनेड तक यहां पर गई है। रैली से पहले कोलकाता में यह ममता बनर्जी की बड़ी पद यात्रा के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल देखिए, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं, ऐसे में यह पद यात्रा यहां पर सामने जरूर आती नजर आती है। और इधर ममता बनर्जी ने संदेश खाली पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीएम ममता बनर्जी ने कहा है और सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात के बारे में भी जानकारी यहां पर दे दे, जिसके बारे में सौरभ गांगुली यहां पर मिले। सीएम कार्यालय में जाकर ममता बनर्जी से उनकी ये मुलाकात यहां पर हुई है। और इस बीच पूर्व क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली, जिनका जिक्र हम कर रहे थे, उनकी मुलाकात यहां पर 30 मिनट यानी कि करीब आधे घंटे तक की मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी के साथ में कार्यालय में ये मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक की मुलाकात यहां पर चली, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासी गलियारों में अटकलों, कयासों का दौर भी शुरू हो गया। और बंगाल को बदनाम करने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, ये आपको बता दें। ममता कह रही है कि कुछ लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ममता बनर्जी
जानती हैं कि संदेश खाली को लेकर किस तरह से चौतरफा उनकी सरकार घिरी है। उनकी खामोशी पर भी सवाल उठे हैं। उनकी जो कार्रवाई नहीं की जाने की जो शुरुआत में पूरी प्रक्रिया रही है, उस पर भी विपक्ष ने सवाल यहां पर दागा है। बीजेपी तो बेहद गंभीरता से, संगीनता से इस पूरे मामले को ले रही है। और पश्चिम बंगाल की सियासत इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि बड़ी सीटें यहां से आती हैं और ऐसे में अब टीएमसी भी जानती है कि एक एक मुद्दा कितना ज्यादा खास उसे नुकसान भी दे सकता है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात यहां पर हुई है सौरव गांगुली की। बता देते हैं कि आधे घंटे करीब ये मुलाकात चली है और ये मुलाकात उनके कार्यालय में की गई है। दोनों के बीच ये मुलाकात यहां पर चली, खास बातचीत भी यहां पर जाहिर सी बात है हुई होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासी गलियारों में अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के बीच ये बैठक लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हुई है। हालांकि सौरव गांगुली ने हाल ही के दिनों में ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि वो राजनीति में शामिल होंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सियासी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है, ऐसे में क्या सौरव गांगुली ममता बनर्जी का साथ देने